राष्ट्र, कुछ लोग कुछ बड़े काम करने के लिए जन्म लेते हैं। बहुसंख्यक समाज बहुत सामान्य जीवन जीता है। अभी एक उपद्रव हुआ, अरशद मदनी ने कुछ बातें कही, स्पीच दी, कुछ सन्यासी समाज के हमारे विभिन्न वर्गों के, जिसमें जैन भी थे, बौद्ध भी थे, सिख भी थे। आर्य समाजी कभी नहीं बुलाते, क्योंकि आर्य समाजी ऐसे किसी मामले में सीधे चप्पल उठाते हैं तो वो समस्या खड़ी हो जाती है। सनातनी बौड़म है, ऐसे इसमें पढ़ते हैं। बहुत लंबे समय से इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उसमें कुछ बातचीत हुई, कुछ अनबन बातें हुई। हमारे बीच में एक सन्यासी ऐसे हैं जो जिनकी ख्याति एक पौरुषवान योद्धा की है, एक तेजस्वी व्यक्ति की है, जो राष्ट्र के प्रति सजग कामों में सदैव साथ देते हैं। मेरा अभिप्राय यति नरसिंहानंद से है। आप मेरठ के क्षेत्र के निवासी हैं, अध्ययन करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए रशिया गए और बाद में लौट कर आए तो बैकुंठलाल शर्मा प्रेम उनके साथ सानिध्य में रहे, राष्ट्रवाद के संस्कार उनके साथ आए। दीक्षा ली उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी से, और यहाँ गाजियाबाद के साथ एक डासना नगर है, वहां पर शिव शक्ति धाम के महंत हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं। लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे हिंदू साधु क्या करते हैं, हमारे हिंदू सन्यासी क्या करते हैं। मैं इस मामले में बड़ा कठोर हूं। मैं लोगों से पूछता हूं कि जो तुम सन्यासी से अपेक्षा कर रहे हो, कभी इसकी चिंता की है कि वो भूखा तो नहीं है? सड़क पे कोई सन्यासी जा रहा हो, उसका हाथ रोक के कि महाराज मेरे यहाँ भोजन कर लो, कभी कराए? अपनी कोई जिम्मेदारी निभाते हो? सारी चीजें उससे उम्मीद करते हो और खुद कुछ करने के नाम पे कुछ कोई अपनी चिंता नहीं। मगर उन सन्यासियों में भी ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने हमारी राष्ट्र की धर्म ध्वजा को बड़ी तेजस्विता के साथ उठा रखा है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने उन्हीं से विनती की है। यति नरसिंहानंद जी हमसे जुड़ गए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव भाई साहब, हर हर महादेव भाई साहब आपकी सदाई जय हो। बड़ी कृपा, आप जैसे श्रेष्ठ लोगों का अनुकंपा रहेगी तो होगा। अरशद मदनी पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, और विषय था कि अरशद मदनी ने जो कहा है वो आपके भाई साहब मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। मैं आज आपके साथ बैठकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। भाई साहब, आप हमारे आदर्श हैं। आपकी जो इस्लाम के प्रति विद्वता है भाई साहब, हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक है, और बहुत कम उन लोगों में से है आप भारत में। मतलब ये दुर्भाग्य है, मैं तो ये कहता हूं हर सनातन धर्मी को, चाहे वो गीता एक बार को ना पढ़े, वैसे तो गीता कंपलसरी होनी चाहिए, हर आदमी के जीवन में गीता होनी चाहिए, लेकिन कुरान और इस्लाम के इतिहास को जरूर पढ़े। लेकिन सनातनियों ने इस बात में बड़ी अज्ञानता दिखाई है। मैं बहुत समय से आपको फॉलो कर रहा हूं, जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक था भाई साहब। आपकी विद्वता, और साथ में विद्वता के साथ दृढ़ता। विद्वता बहुत लोगों में है, लेकिन धर्म के प्रति समर्पण और धर्म के प्रति संघर्ष करने की जो आपकी क्षमताएं हैं भाई साहब, उसके लिए प्रणाम करता हूं। आज तो आप आधे भगवा में हैं, अगर आप बिल्कुल भी भगवा में ना होते तो अभी मेरे लिए बहुत आदरणीय है, बहुत ही सम्माननीय है। मैं सन्यासी होने के बाद भी अगर आपके चरण स्पर्श करने का अवसर मिले तो अपने आप को धन्य समझता हूं। इसका नहीं भाई साहब सुनिए, क्योंकि ज्ञान का भाई साहब केवल वस्त्रों से सन्यासी नहीं होता। ज्ञान और किसी व्यक्ति ने कर्तव्य परायणता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज को दिशा देने के लिए क्या किया है, यह बहुत बड़ा विषय है भाई साहब। आज आप कुछ उन प्रकाश स्तंभों में से हैं। अगर कल सनातन बचा तो आपके ज्ञान को, आपके संघर्ष को नमन करेगा, और आपके पीछे पीछे कहीं हमारा भी नाम आए, हमेशा पूरे जीवन मुझे इसका प्रयास करता रहूंगा। आपकी बहुत कुछ जो मैं आज बोलता हूं, बहुत कुछ मैंने प्रेम जी से सीखा। पूजा पाठ करना मैंने गुरु जी से सीखा, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से सीखा, और इस्लाम के बारे में जानने की उत्कट इच्छाएं आपके लेख पढ़ पढ़ के हुई। इसीलिए मैं वैचारिक गुरुओं की श्रेणी में आपको रखता हूं। आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और आज आपके साथ इस तरह बात करने का मुझे अवसर मिला है, मैं इसे बहुत ही अपने लिए एक सौभाग्य का सूचक मानता हूं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
अब आप जो भी बात करें, अब शुरू करते हैं हम लोग। अरशद मदनी पर, अभी अरशद मदनी ने, वैसे तो अरशद मदनी और दूसरे हमारे जो ऋषिकेश वाले हैं स्वामी जी, उनके चिदानंद मुनि जी महाराज, हाँ, विचित्र विचित्र विचार बहुत सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, और जी है कुछ होगा। बहरहाल अरशद मदनी ने जो बातें कही हैं, आपने वो सुनी हैं, और आपके जी कई इस बिल्कुल। पर स्टेटमेंट हैं, कृपया अपनी दृष्टि से हमें अवगत कराएं। देखिए, अरशद मदनी से पहले उनके जो भतीजा है महमूद मदनी, उसने कहा कि भाई इस्लाम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। ये महमूद मदनी ने कहा, रामलीला मैदान में कहा। और उसने कहा कि हमारे जो सबसे पहले पैगंबर हैं, उनका जन्म भारत में हुआ, उन्होंने वो भारत में पैदा हुए, और इसीलिए इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। ये मूर्खता की पराकाष्ठाओं को भी पार करना है। ये वैसे वैसे है जैसे कोई आदमी कहने लगे भाई इस देश का प्रधानमंत्री मैं हूं। ये महमूद मदनी ये कहने लगे भाई इस देश का प्रधानमंत्री मैं हूं। ये भी छोटी बकवास है इस बात के मुकाबले। अज्ञान की सारी पराकाष्ठाओं को तोड़ते हुए महमूद मदनी का ये स्टेटमेंट जो है पूरे देश में गूंज गया। पूरे सोशल मीडिया पर लोगों ने, मीडिया में पता नहीं क्या क्या बातें होती रही। भाई साहब, महमूद मदनी से या अरशद मदनी से कोई नुकसान नहीं हुआ। महमूद मदनी की इस बकवास के बाद भी हिंदू संत, हिंदू धर्माचार्य चुप रहे, तो एक तरह से ये सनातन समाज की वैचारिक पराजय है। ये सनातन समाज की वैचारिक पराजय थी। उनके इतना बोलने के बाद उनके चचा जान, जो सारे आतंकवादियों का, सारे जिहादियों का केस लड़ते हैं, भाई साहब, इनकी जो है संस्था है ना, जमीयत उलमाए हिंद, ये भारत में कोई भी आतंकवादी कहीं भी किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे और पकड़ा जाए, या कोई साधारण मुसलमान अपने किसी झगड़े में किसी भी कारण से किसी हिंदू का कत्ल कर दे, उसके सारे मुकदमे ये संस्था जमीयत उलमाए हिंद लड़ती है। क्योंकि इन लोगों का मानना यह है कि अगर काफिर मार दिया तो ये काफिर पर बहुत बड़ा एहसान किया, काफिर को उसके गलीच जीवन से यहां मुक्ति दिला दी, अब काफिर जो है जहन्नुम में जाकर आग में जलेगा। और इनके लिए ये काम इसलिए बड़ा हो गया, इन्होंने एक काफिर को धरती से हटा दिया, अब इन्हें जन्नत मिलनी है और वहां हूरे मिलनी है। अब जो योद्धा जन्नत जा रहा है सीधा, उसकी पैरवी तो बनती है। तो ये उलमाओं की जो जमात है, जमीयत उलमाए हिंद, और वैसे इस जमीयत उलमाए हिंद को भी समझना बहुत जरूरी है। ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये दारुल उलूम देवबंद, जो पूरी दुनिया में जिहाद का सबसे बड़ा केंद्र है, ये भी, और तबलीगी जमात भी, ये दोनों जमात दारुल उलूम देवबंद की पैदाइश हैं। आम लोगों को जोड़ने के लिए, आम मुसलमान को जोड़ने के लिए इन्होंने तबलीगी जमात बनाई, और खास मौलानाओं को जोड़ने के लिए ये जमीयत खड़ी की। और आप भाई साहब जानते होंगे, जमीयत का लक्ष्य है कि 10 साल के अंदर सवा करोड़ मुस्लिम युवाओं की एक फौज खड़ी करना, ताकि भारत की कोई फौज, भारत की कोई भी सेना मुसलमानों को टच ना कर सके। 1.25 करोड़ हथियारबंद लोगों को प्रशिक्षण देने का काम ये लोग अलग अलग मदरसों में, इनका टारगेट है 10 साल में, कि 10 साल में पूरा करना है। ये तो इनकी बातें वो है जो दुनिया में हम लोगों के सामने आ गई, वरना इनकी छिपी हुई कैसी योजनाएं हैं उन्हें हम में से कोई नहीं जानता। आप और हम जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे साधन उतने बड़े नहीं हैं कि हम बिल्कुल एक्यूरेट इनके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकें। और भारत का इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, चाहे वो आईबी है, चाहे सीबीआई है, चाहे लोकल इंटेलिजेंस है, चाहे राज्य सरकार की कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, इनकी किसी भी योजना को नहीं पकड़ पा रही हैं। तो इन मदनियों को समझना बहुत जरूरी है। मदीना से आए हुए ये मदनी ये भी भूल गए कि मोहम्मद से पहले मक्का में और मदीना में भी सनातन धर्म ही था। अल्लाह भाई साहब, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि आपके सामने बात मुझे पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, अल्लाह प्राचीन नाम है देवादिदेव भगवान महादेव शिव का।
और भाई साहब अल्लाह की 3 बेटियां, जो 3 प्रमुख देवियां थी, आप अगर प्री इस्लामिक अरेबिया, आप तो क्यों नहीं कह रहा वैसा, एक जनरल आदमी अगर देखेगा तो उसे पता चलेगा अल्लात, अल उज्जा और मनात, ये अल्लाह की 3 बेटियां मानी जाती थी। इनकी मूर्तियों की पूजा होती थी। और जो काबा है, इनका काबा, जहां संगे अस्वद है, जो शिवलिंग है, उसके चारों तरफ 360 मूर्तियां थी, 360 देवियों की मूर्तियां थी। वो सारी तोड़कर हवन कुंडों की अग्नि को बुझाकर इस्लाम पैदा हुआ। पहला धर्म इस्लाम नहीं है। और जो इस्लाम है ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। भाई साहब, मेरा बहुत अध्ययन है, जिन्हें हम सतयुग, त्रेता और द्वापर में राक्षस कहा करते थे, वही आज के ये लोग हैं। तो भाई साहब, मेरा अनुरोध है कि संत समाज, हिंदू समाज मदनियों की बातों को बहुत ही गंभीरता से ले। अगले दिन जो अरशद मदनी ने कहा, भाई साहब, वो कोई साधारण बात नहीं थी। उसने हमारे सारे देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारने का प्रयास किया। पूरी भीड़ के सामने, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने, कहने को नाम मात्र के हिंदू धर्माचार्य भी वहां उपस्थित थे, उनके सामने ब्रह्मा जी, शिव जी, श्री राम जी, सबके अस्तित्व को नकारते हुए उसने अपनी एक थ्योरी पेलने का प्रयास किया। हालांकि भाई साहब, उस थ्योरी में उससे एक अच्छी बात भी हो गई। उसने ये अच्छी तरह से मान लिया कि पहला व्यक्ति मनु थे। हालांकि इस पे बहुत सारे डिस्कशन की बातें हैं, लेकिन इतना जरूर मान लिया उसने कि वो मनु के रूप, आदम के रूप में मनु की ही पूजा करते हैं, मनु को ही मानते हैं। और मनु जिस ओमकार की पूजा करते थे, उपासना करते थे, उनका ज्ञान इतना ही है। वो ही बाद में अल्लाह के रूप में पूजने लगा। उन्होंने इतना तो मान लिया। लेकिन भाई साहब, इतना मानने से कोई काम नहीं बनता। सत्य यह है कि उन्होंने अपनी एक विचारधारा सारे हिंदू समाज के सामने, सारी दुनिया के सामने रख दी कि असल में हमारा अल्लाह ही है जिसकी पहले हिंदुस्तान के लोग पूजा करते थे। अब ऐसा, इसमें एक बहुत बड़ी बात जो समझने की है, मोहम्मद से पहले जो अल्लाह था वो सर्व मंगलदायक, सर्व कल्याणकारी अल्लाह था। मोहम्मद से पहले का जो अरब का अल्लाह था वो सबका भला करने वाला अल्लाह था। मोहम्मद का अल्लाह जो है वो है जो अपने मानने वालों को निर्दोष काफिर अर्थात गैर मुस्लिमों की हत्या के लिए, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार के लिए, उन्हें मंडियों में बेचने के लिए और उनके मठ मंदिरों को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। आज पुराने वाले अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं है। आज जो अल्लाह पूरी दुनिया में जाना जाता है वो मोहम्मद का अल्लाह है। और मोहम्मद के अल्लाह को दुनिया पर थोपने का अर्थ है पूरी दुनिया से मानव सभ्यता का विनाश। मदनी का कहा हुआ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब। इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म गुरुओं का इस बात पर मौन। और भाई साहब, हमारा धर्म कहता है मौन स्वीकृति का लक्षण है। मदनी ने लाखों लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने हमारे भगवानों का अपमान करते हुए सारी मानव सभ्यता के इतिहास को अल्लाह से जोड़ दिया। और वो अल्लाह जिससे इस मदनी ने जोड़ा वो अल्लाह है मोहम्मद का अल्लाह। और भाई साहब, मोहम्मद के अल्लाह के सामने जब सनातन के धर्मगुरु मौन हो गए और उन्होंने मदनी की बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो एक तरह से उन्होंने मोहम्मद के अल्लाह को अपने भगवानों से ऊपर मान लिया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं माना तो उन्हें इसका प्रतिकार करना चाहिए था, इस पर जमकर बोलना चाहिए था और मदनी जैसे लोगों को मजबूर किया करना चाहिए था कि मदनी जैसे लोग कभी भी ऐसी बातें ना करें
और भारत सरकार को मजबूर करना चाहिए था कि भारत सरकार मदनी जैसे लोगों को जेल में डाले, लेकिन भाई साहब किसी ने भी इस पर कोई काम नहीं किया। मदनी ने सबके सामने ब्रह्मा जी की, शिव जी की और श्री राम जी की, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया। कातिल लुटेरों के भगवान के सामने, शैतान के सामने हमारे देवताओं को जोड़ा। और भाई साहब ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद के बारे में अगर तुमने सच भी बोला तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। आप मोहम्मद के बारे में सच भी नहीं सुनना चाहते और हमारे देवी देवताओं के बारे में बकवास कर रहे हैं। फिर भाई साहब वही कहूंगा, गलती इनकी नहीं है, क्योंकि इन्हें जब कोई टोक ही नहीं रहा है। अब भाई साहब आप बोलेंगे, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपने बहुत अच्छी बातें कही भी, लेकिन आप जगतगुरु शंकराचार्य नहीं हैं, आप जगतगुरु रामानंदाचार्य नहीं हैं, आप 13 अखाड़ों में किसी के भी महामंडलेश्वर नहीं, आचार्य महामंडलेश्वर नहीं है। मेरे जैसे छोटा मोटा सन्यासी बोले उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारे जो धर्म गुरुओं में सबसे वरिष्ठ हैं, इस बात पर उनकी प्रतिक्रिया, आधिकारिक प्रतिक्रिया, लिखित प्रतिक्रिया ना आना मदनी की बकवास को बहुत गंभीर बना देता है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पर समस्या ये है कि शत्रुबोध तो सदियों से हिंदुओं में नहीं है। इस्लाम की जो बातें हैं, उसकी जो चिंतन है, उसकी मानसिकता है, वो शत्रुओं के प्रति या काफिरों के प्रति, मुश्रिकों के प्रति उसकी क्या धारणा है। यहाँ तो गांधी जी से डफर राजनेता माने गए जिन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बताया, और कभी किसी ने नहीं पूछा उनसे कि साहब ये किस तरह से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम है। ईश्वर के गुण और अल्लाह के गुण क्या एक हैं? दोनों एक बराबर जैसी बातें करते हैं। कमल और लोटस एक दूसरे का पर्यायवाची तभी तो होगा जब गुण मिलते हो। गुण की चिंता ही नहीं करेंगे, कुरान का अध्ययन नहीं, तो आर्य समाज के आचार्यों ने किया था। उसके बाद तो हमारी जो सनातनी परंपरा है वो तो मतलब मुझे लगता है कि शायद अपने ग्रंथ भी नहीं पढ़ती। अपने नहीं पढ़ते भाई साहब, अपने पर। अभी भाई साहब एक बात हुई, एक घटना हुई हरिद्वार में। दूसरे नंबर की, पहले नंबर की संस्था भाई साहब जूना अखाड़ा है। सनातन धर्मियों के दूसरे नंबर का अखाड़ा जो है वो निरंजनी अखाड़ा है भाई साहब। निरंजनी अखाड़े के हमारे बहुत ही वरिष्ठ आचार्य हैं, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी महाराज, जो दक्षिण काली मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। अभी ये अरशद मदनी, उन्होंने अरशद मदनी को अपने यहां बुलाया और इसका बड़ा स्वागत, बड़ा अभिनंदन किया। भाई साहब मैं उस समय बाई चांस वहीं पर था हरिद्वार में, तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। तो मैंने भाई साहब पत्रकारों को एक बात बताई भाई साहब, जो मैं यहां भी इसका जिक्र जरूर करूंगा। आजकल मैं इस बात को हर जगह बता रहा हूं। देखिए, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी महाराज के बारे में बोलने की ना मेरी औकात है, ना ही मेरा कद है। वो बहुत बड़े सत्ताधीश हैं, बहुत बड़े धर्म के आचार्य हैं। उनका वैभव किसी भी मामले में इंद्र के वैभव से कम नहीं है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, हर स्टेट के मुख्यमंत्री से वो 1 to 1 जानते हैं और सबके द्वारा पूजित हैं। तो मैं उनके बारे में कुछ कहूं तो ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सूरज पर थूक रहा हो। सूरज तक थूक नहीं पहुंचेगा, वापस उसी व्यक्ति के मुंह पर आएगा। लेकिन सिद्धांततः भाई साहब एक बात बताना चाहता हूं भाई साहब, गली का कोढ़ी कुत्ता भी अपने को रोटी खिलाने वाले के दुश्मन से मित्रता नहीं करता। ये एक साधारण कुत्ते का व्यवहार है। गली के कुत्ते को भाई साहब, जो कोढ़ी कुत्ता है, आप उसे रोटी खिलाने लगिए, रोज एक रोटी देने लगिए। अगर उसके सामने कोई चोर या कोई अनजान आदमी आप पर हमला करेगा तो वो एकदम उस व्यक्ति से चिपट जाएगा। ये कुत्ते का व्यवहार है भाई साहब, ये कुत्ते का व्यवहार है। तो क्या ऐसा व्यक्ति जो मुसलमानों से मित्रता करता है सन्यासी होकर, साधारण व्यक्ति कर ले तो मैं मानता हूं, हालांकि साधारण को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन साधारण ने चलिए कर ली। लेकिन सन्यासी तो धर्म की भिक्षा पर आधारित होते हैं भाई साहब। आप सनातन की पद्धति को जानते हैं, किसी भी सन्यासी को धनोपार्जन करने का अधिकार नहीं है।
केवल व्यक्तिगत अपने कामों के लिए, धर्म के कामों के लिए भिक्षा मांग सकता है। और सनातन धर्म का शत्रु है इस्लाम। उनका हर मुसलमान का जो कुरान को मानता है, जो मोहम्मद को फॉलो करता है, उसके जीवन का लक्ष्य है दुनिया से सारे मंदिरों को तोड़ना, सारे काफिरों का कत्ल करना, उनकी औरतों को बलात्कार करके मंडियों में बेचना या अपनी रखेल बनाना, काफिरों की सारी धन संपत्ति पर अधिकार कर लेना। उन्हीं काफिरों की भीख पर जीवित साधु यदि मुसलमानों से दोस्ती कर लेते हैं, उनसे मित्रता कर लेते हैं, तो मेरी निगाह में वो कोड़ी कुत्ते के मुकाबले भी हजारों गुना ज्यादा गंदे हैं। भाई साहब, शत्रुबोध की बात नहीं है भाई साहब। शत्रुबोध कुत्ते में आ गया, शत्रुबोध बिल्ली में आ गया, शत्रुबोध कौओं में आ गया, शत्रुबोध सांपों में आ गया, लेकिन अपने आप को त्रिकालदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान मानने वाले हमारे धर्माध्यक्षों में नहीं आया, हमारे धर्माधीशों में नहीं आया, हमारे मठाधीशों में नहीं आया। भाई साहब, ये कैसी बात है? अरे हमारे धर्म का सिद्धांत है जो श्रीमद् भगवत गीता में भाई साहब योगेश्वर ने अपने श्रीमुख से हम सबको बताया है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। वैसा क्या योगेश्वर से बड़े हो गए सारे लोग? ठीक बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसी तेजस्विता से ही इसकी चिंता किए बगैर कि मेरा क्या नुकसान होगा, व्यक्तिगत रूप से क्या हानि होने वाली है, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा तो कोई नहीं है। मैं किसी और की बात नहीं, अपने मुझ पर एक महापुरुष की कृपा है और मुझे शक्तिपात के अनुभव हैं, गहरे अनुभव हैं। कुंडलिनी की प्रक्रिया का चल रही है, उनकी सब उनकी कृपा है। मगर वो मुझसे रुष्ट हैं इसी बातों से। इस्लाम को लेकर उन्होंने कुछ बातें कही, मैं भिड़ गया। मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, और भिड़ गया उनसे इस बात को लेकर कि प्रभु ये आपका विषय नहीं है, या तो आप पढ़ो, आप कुंडली के बारे में कुछ कहोगे हम मान लेंगे, उसमें हमारी कोई औकात ही नहीं है, मगर इस विषय में आप बात करें तो इसका आधार कुछ होना चाहिए, हवा में लट नहीं घूमता, ऐसे कैसे काम होगा। और समस्या ये है, और इस बात को समझना चाहिए, अफगानिस्तान से बड़ा कौन सा क्षेत्र है ध्यान धारणा का? हजारों मठ आज भी हैं, टूटे हुए हैं, खंडर हैं, बुद्ध के हजारों मंदिर हैं वहां पर। किस कदर, और यही बौद्ध थे जो कंधों में धर धर के लाए इन्हें और इस्लामियों को, और सबसे पहले उन्होंने उनकी गर्दनें उतारी। सबसे पहले के बाजार में बौद्ध भिक्षुणी बिकी हैं, सब इनके साथ दुर्गत हुई है। इतना बड़ा क्षेत्र का आज क्या हाल है? 5 आदमी नहीं है हमारे पास, तो ये नहीं बचा तो हरिद्वार बच जाएगा, डासना बच जाएगा, नोएडा बच जाएगा, दिल्ली बच जाएगा। आप चिंता नहीं करेंगे अपने समाज की, सिर्फ इसलिए कि ताली पीटनी है उसे, उसने 2 लाख भीड़ इकट्ठी कर ली, वहां जाकर बैठ गए दाढ़ी भटकारते हुए, कुछ भी बक रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसके बाद आपके मुंह से कोई शब्द नहीं फूटता। आपको इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, लोग आपको स्वामी कहते हैं और आप उन्हें सेवक कहते हैं। उन सेवकों आपकी है कि नहीं? ऐसा ना हो कि वो स्वामी से विमुख हो जाए। तो ये बात निश्चित रूप से है कि देखिए वैसे हो चुका है, सनातनी समाज बहुत कुछ विमुख हो चुका है सन्यासियों से। ठीक बात है, तो इसे पलटना तो पड़ेगा, इस स्थिति को, अपने आचार्यों को, अपने जो हमारा माथा है उसका ध्यान तो करना पड़ेगा। आपसे एक प्रश्न, आपको जो आप कर रहे हैं वो तो मुझे पता ही है, हिंदू समाज को जगाने के लिए, हिंदू समाज को तेजस्वी बनाने के लिए, पौरुषवान बनाने के लिए क्या करनी संभव है, क्या करना चाहिए? देखिए भाई साहब, जो लोग ये समझ चुके हैं कि इस्लाम कितना बड़ा खतरा है, जो ये लोग समझ चुके हैं कि सनातन धर्म कहां फंसा खड़ा है, सबसे पहले कुछ लोग हर डर से ऊपर उठकर, हर भय, हर लालच को त्याग कर धर्म की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटवाए। पहले भाई साहब, कुछ लोग अपनी गर्दन कटवाएं। बिना गर्दन अपनी कटवाए हुए अब सनातन धर्म की खोखली नींव की मरम्मत नहीं हो सकती भाई साहब।
जो लोग ये समझ चुके हैं कि सनातन धर्म कहां आकर रुक गया है, आज स्थिति क्या है भाई साहब? ऐसे धर्माचार्यों के कारण, हमारे फर्जी नेताओं के कारण, हमारे झूठे संगठनों के कारण आज हिंदू एक दूसरे का विश्वास खो बैठे हैं। भाई साहब, करोड़ों हिंदू हैं आज, लेकिन किसी हिंदू संगठन की इतनी ताकत नहीं है कि जमीयते उलमाए हिंद के जैसा एक सम्मेलन कर दे रामलीला मैदान में। हजारों बसें लगाएंगे, पैसा पानी की तरह बहाएंगे, डिस्टेंस से लोगों को बैठाएंगे, तब भी नहीं भर पाते भाई साहब। कारण क्या है? हिंदू का विश्वास टूट गया है। हिंदू ने अभी तक ये देखा है कि लोग बात करते हैं धर्म की, फायदा उठाते हैं धर्म से, धर्म को प्लेटफॉर्म बनाते हैं, या तो राजनीति करते हैं या लंबे चौड़े आश्रम बना लेते हैं और उद्योगपतियों के लिए दलाली करने लगते हैं, पैसे वालों के लिए दलाली करने लगते हैं, धर्म मरने के लिए रह जाता है। भाई साहब, लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी धर्म के लिए मर मिटने वाले लोग कम नहीं है और हम धर्म के लिए मर मिट सकते हैं। भाई साहब, सर काटे ही सर रहे और सर राखे सर जाए, जैसे कलम गुलाब की बड़े न अन्य उपाय। अगर धर्म की रक्षा की बात करनी, पता चला नरसिंहानंद बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, लेकिन पता चला अपने मरने की बात आई तो पेशाब निकल गया। भाई साहब, कौन विश्वास करेगा? मजा तो जब है कि आवाज से ज्यादा कर्म ऊंचे हो, आवाज से ज्यादा दम कर्मों में हो। और कल जब मृत्यु मेरे सामने आके खड़ी हो तो मैं हंसता हुआ मृत्यु को अपने गले लगाऊं और अपने बच्चों को यह संदेश देकर जाऊं कि मेरे बच्चे याद रखें कि सन्यासी क्यों तो जीवित रहते हैं और क्यों मिट जाते हैं। और एक मेरे से काम नहीं चलेगा भाई साहब, ये काम बहुत लोगों को करना पड़ेगा। भाई साहब, मैं सिखों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इतनी बड़ी मजबूत कौम केवल उनके गुरुओं के बलिदानों के कारण खड़ी हुई। ना मैं भाई साहब उनकी अच्छाई की बात करता, ना उनकी बुराई की बात करता, लेकिन अपने लोगों के लिए भाई साहब। और सिखों की बात छोड़ दीजिए, जैन समाज को देखिए, जैन मुनि लोकेश जी खड़े हो गए, आचार्य लोकेश जी, और उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये अल्लाह मन्नू पन्नू ये कहानियां हमें मत सुनाओ। उन्होंने एक ही उस पर सनातन को और इस्लाम को तोल दिया, लेकिन अपने धर्म वाली बात वो सबके सामने कहकर चले गए। ना उन्होंने लालच किया और ना ही सामने बैठी इतनी बड़ी भीड़ से वो डरे। जब तक ये निर्भयता सनातन के धर्म गुरुओं में नहीं आएगी, भाई साहब, एक नेता नहीं है आज हिंदुओं के पास, एक नेता जो धर्म के लिए मर मिट सकता हो। पूरी संसद में भाई साहब, इस समय की जो संसद है, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, जिसके बच्चे हो ही ना भाई साहब, उसकी तो मैं बात करता नहीं, लेकिन जिनके बच्चे हैं, सबने अपने बच्चे विदेशों में सेटल कर दिए हैं। किसी भी दिन देश को छोड़कर भाग जाएंगे, मरने के लिए साधारण उनके भक्त यहां पर रह जाएंगे, भक्तों के भगवान देश छोड़कर भाग चुके होंगे। भाई साहब, इस चीज को बदलना पड़ेगा, लोगों के मन में यह विश्वास दिलाना पड़ेगा। हम कितने साधन संपन्न हो, लेकिन हिंदुओं, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे और तुम्हारे साथ मिटेंगे, बल्कि पहले हम मिटेंगे, हमारे मिटने के बाद तुम्हारा नंबर आएगा। भाई साहब, अगर हमारे कुछ लोग ये विश्वास नहीं जगा सके तो बचने का कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। भाई साहब, धर्म केवल बलिदानों से बचाया जाता है। धर्म अभिमन्युओं की बलि चढ़ाकर और फिर द्रोण और कर्ण का मस्तक काटकर तब बचाया जाता है। भाई साहब, धर्म केवल भंडारे खाकर, दक्षिणा लेकर, बड़े बड़े महलों में बड़े बड़े अपने सिंहासन बनवाकर या अपनी संस्थाओं के बड़े बड़े ऑफिस बनवाकर, बड़े बड़े मंत्री बनकर नहीं बचाया जा सकता। धर्म को बचाने के लिए प्राण देने भी पड़ते हैं और जरूरत पड़े तो प्राण लेने भी पड़ते हैं। ये चीज
हर हिंदू के अंदर इंजेक्ट करनी पड़ेगी भाई साहब। आज यहूदियों से कुछ सीखना पड़ेगा, ईसाइयों से नहीं कुछ सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, और भाई साहब बौद्धों से सीखना पड़ेगा, जैनों से सीखना पड़ेगा, सिखों से सीखना पड़ेगा। विराथू ने खड़े होकर कहा कि आप कितने ही प्रेम से भरे क्यों ना हो, लेकिन आप पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। हमें विराथू पैदा करने पड़ेंगे भाई साहब। श्रीलंका से मुसलमान भगाए गए, भारत में समा गए, कोई बोला भी नहीं। रोहिंग्याओं के कारण हमारी सरकारों ने सीख लिया कि भाई रोहिंग्याओं को तो जिक्र हो गया, अब कोई मुसलमान यदि बाहर से आता है तो उसका जिक्र भी मत होने दो। हमारे साउथ में कितने मुसलमान श्रीलंका से भटकर आए, कहीं कोई भाई साहब जिक्र नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, ऐसे कैसे बच जाएंगे भाई साहब? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मैं कई बार इस वाक्य का इस्तेमाल करता हूं, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। तुम पौरुषवान हो तो स्वाभाविक है पौरुष करोगे, नहीं हो तो दिखावा करो, एक ही प्रभाव पड़ता है, एक ही परिणाम आता है। घबराहट का तो कोई कारण ही नहीं है, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और यही एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर लैकिंग है, जो हमारे अंदर कमी है। और हम चाहते हैं कि हमारे घर की लड़ाई, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई अपने आप हो जाए। इस राष्ट्र में अराष्ट्रीय मानसिकता वाले लोग कम से कम 20 करोड़ हैं, और हमारी सेना जिसमें आईटीबीपी, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस वगैरह सब मिला लीजिए तो 20-25 लाख से अधिक नहीं है। और 20-25 लाख 20 करोड़ लोगों से कैसे लड़ेंगे? ये गली मोहल्लों की लड़ाई है, हमारा काम है। हम लोग काम करेंगे तब ये बात बनने वाली है। 100 करोड़ का समाज 20 करोड़ को यूं ही निपटा सकता है, बिल्कुल सुधार सकता है, बदल सकता है, दबाव दे सकता है। 20 लाख लोग दबाव नहीं दे सकते, नेतृत्व पकड़ सकते हैं, मगर अगर सारे समाज में ऐसी मानसिकता है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो स्वयं जूझना पड़ेगा, और ये आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से अफगानिस्तान से निष्कासन हो रहा है, बहिर्गमन हो रहा है। अभी 47 में 70-75 साल पहले पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में हम 32-33% थे जी, पाकिस्तान में हम 11% से अधिक थे। ये अधिक इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें जनगणना नहीं हुई थी सन 41 वाली। उन सारे क्षेत्रों में, और विशेष रूप से सिंध में स्टेट्स हैं, हिंदू स्टेट्स भी थी, वहां जनगणना नहीं हुई। आज क्या स्थिति है? बांग्लादेश में 7% है, यानी कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग या तो मार दिए गए, या मुसलमान बना दिए गए, या भगा दिए गए। पाकिस्तान में कम से कम 3 करोड़ लोग, आज सिर्फ 1% से कम है। बाकी कहां चले गए जो 11% से अधिक थे? 10% जनसंख्या कहां चली गई? या तो मार दिए गए या भगा दिए गए। भगाए भी कहां गए होंगे? क्योंकि दावा कितना कर लें, पाकिस्तान से भारत की जो सीमा है वो कोई खुली सीमा नहीं है, नेपाल जैसा नहीं कि वो कोई भी मर्जी सामान कंधे पर उठाया और खेतों खेतों होता निकलता चला आएगा, संभव नहीं है। इतनी बड़ी संख्या नहीं आ सकती। उन सबके साथ क्या भयानक व्यवहार हो रहा है, और केवल इस कारण कि हमारे नेताओं ने, क्योंकि सिंध के, बंगाल के, पाकिस्तान में जो क्षेत्र गए हैं वहां के हिंदू ने विभाजन नहीं मांगा था। ये गांधी नेहरू का चांडालपन है, इनका वक्तों ने हमारे साथ दुर्गति की, और हमने इनको दशकों तक अपना नेतृत्वकर्ता माना। तो समाज अगर विरोध नहीं करेगा तो फिर यही होगा। हमको क्या मिलने वाला है कि एक मुल्ला पार्टी का आदमी हमारे आचार्य के पास आता है, आचार्य उसको गले लगा लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बात करते हैं। क्या उपलब्धि होगी इससे? आपके अन्नदाता, आपके जो सेवक हैं, आपकी सेवा करने वाले कौन है? इनमें से कभी कोई आकर आपके लिए कुछ करता है? गौ मांस खाने वाले को आपने गले लगा लिया, इसकी भी चिंता नहीं है कि धर्म क्या है आपके लिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है। कुछ एक सेकंड में, एक किन्हीं सज्जन का कमेंट है, मैं कुछ प्रश्न आए हैं, एक जी भाई साहब तो जरूर लीजिए। मोहम्मद अली महाराज नमस्ते, आपके ऊपर जाने का टाइम हो गया है। पक्की बात है,
भाई साहब मेरी माँ ने और मेरे महादेव ने मेरे ऊपर जाने का समय तय कर रखा। और बेटे सुन मेरी बात, मैं कोई मुसलमान तो हूं नहीं कि कब्र में गड़ूंगा और कयामत का इंतजार करूंगा। मैं सनातन का मानने वाला हूं। अब जाऊंगा, अपनी माँ और बाप से मिलूंगा और फिर वापस आऊंगा और फिर तुम्ही से लड़ूंगा। हम सनातनी हैं, हम हारते नहीं हैं। हमें या तो विजय मिलती है या वीर गति मिलती है। तुम अपनी चिंता करो। कब्र के कीड़े जब तुम्हें खाएंगे और जहन्नुम की आग जब तुम्हें जलाएगी, नरक के लिए भी तड़पने वाले हो तुम लोग। बेटे चिंता मत करो मेरी, मुझे छोड़ दो। ठीक बात। एक बहुत बहुत धन्यवाद नव जी। आप दोनों महापुरुषों को मेरा शतशतनमन। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, महापुरुष मेरे लिए नहीं, महात्मा के लिए, ठीक है। आपकी वजह से हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। जय हिंदू राष्ट्र दीजिए तो फैलिए आपका प्रेमी नवनीत शर्मा। आपकी सदाई जय हो। हर हर महादेव। एक सुपर स्टिकर आया है, रेखा गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका उत्तर मुझे को देना होगा। क्या तुफैल चतुर्वेदी भाई एक्स मुस्लिम है? नहीं भाई, मेरा ही कृष्ण चतुर्वेदी है और मैं शुद्ध हिंदू हूँ, शायर हूँ, इसलिए मेरा नाम उपनाम तुफैल है। मैं मुसलमान नहीं कभी नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद पीएनजी। गांधी वाज नॉट महात्मा, ही वाज रॉस्कल। कमेंट है, मगर कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। नहीं, गांधी के बारे में भाई साहब कहना अपने शब्दों को व्यर्थ होना। मैं बहुत बोलता रहता हूं गांधी के बारे में। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। गांधी महात्मा तो खैर था ही नहीं। और इसमें भी भाई साहब मुझे बहुत संशय है, बहुत शोध की जरूरत है कि गांधी हिंदू भी था या नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमने बहुत बड़ा बनाया, उनके बारे में बहुत व्यापक शोध की जरूरत है। बस एक बहुत बड़े महानुभाव हैं, आज बड़े प्रभावशाली हैं, विशेष रूप से संघ में बहुत प्रभावशाली हैं। मेरे गुरुजी श्री BL शर्मा प्रेम सिंह शेर जी, वो साक्षात सनातन धर्म की अग्नि थे। उन महापुरुष के बारे में उन्होंने अपने जीवन में कई बार कहा कि भाई ये व्यक्ति यदि जीवित रहा तो RSS के हर व्यक्ति के कच्छे के नीचे खतना होगा। आज मुझे उनकी बात बहुत याद आती है भाई साहब। बात केवल गांधी पर नहीं रुकी, ये गांधी की जो बीमारी है भाई साहब, ये जो विश्व नेता बनने की जो बीमारी है, इस बीमारी ने हिंदू को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हमने जितने भी महात्मा और जितने भी भगवान बनाए, वो सारे नकली महात्मा और नकली भगवान निकले। ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद। अतृप्त आत्मा सर, indeed indebted to you for bringing Yati Maharaj in a platform. He is the only pathfinder today we have. Thank you so much. आपको धन्यवाद दे रहे हैं, मुझे धन्यवाद दे रहे हैं आपको बुलाने के लिए। और मैं स्वयं सम्मानित हूं कि आप जैसा व्यक्ति मेरे प्लेटफॉर्म पे है। ये हमारे लिए सम्मान का विषय है, पक्की बात। ये कमेंट मेरे लिए है। दिव्यांशु मेहता, आपने एक्स मुस्लिम फ्रॉड हैं ये कहा है, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी है। पहले आप कहिए। हाँ कहिए। भाई ये हिंदुओं की मूर्खता की पराकाष्ठा है। एक्स मुस्लिमों को फ्रॉड बताना ये जो है हिंदुओं की मूर्खता की पराकाष्ठा है। भाई साहब मैं इससे सहमत नहीं हूं। जिसने एक बार मोहम्मद के बारे में, इस्लाम के बारे में सच बोल दिया, भाई साहब मैं और आप मोहम्मद के बारे में कुछ भी बोले, हम लोग फिर भी क्षम्य हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने मोहम्मद के बारे में गलत बोल दिया तो उसकी सजा मौत है। आप एक्स मुस्लिमों के बारे में अपने विचार बदले। हिंदू असल में खुद कुछ नहीं करता, और अगर कोई कुछ करता है तो उसकी तरफ उंगली बहुत जल्दी उठा देता है। ये समझते हैं कि सनातन की सारी लड़ाई एक्स मुस्लिम लड़ने, ये कभी भी संभव नहीं होगा। एक्स मुस्लिम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें इस्लाम के सिद्धांतों में खोट लगा, वो बड़ी दिलेरी से उनसे लड़ने के लिए खड़े हो गए। आप तो पिछले 1400 साल से उनसे मार खा रहे हो, फिर भी नहीं खड़े हो पाए। मोहम्मद की सारी सच्चाई दुनिया के सामने, मैं केवल भारत के एक्स मुस्लिमों की बात नहीं करता भाई साहब, पूरी दुनिया के एक्स मुस्लिमों की बात कहना चाहता हूं इनसे। मोहम्मद की सच्चाई मुझे कभी पता नहीं चलती
अगर एक्स मुस्लिम इतनी बड़ी बड़ी किताबें उनके बारे में नहीं लिखते। और भाई साहब एक व्यक्ति के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं भाई साहब, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जिनका पूर्व नाम वसीम रिजवी था, बहुत मन से सनातन धर्म में आए थे। हम उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर सके, हम उनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सके। मोहम्मद के बारे में मैं और आप जो बोलते हैं, उन्होंने एक किताब में लिख दिया था, उस किताब का नाम था मोहम्मद, और वो एक फिल्म बनाने वाले थे। भाई साहब ये जो कश्मीर फाइल फिल्म है, ये सारी उनकी चुराई हुई स्क्रिप्ट है। जेल में उन्होंने हमें जो है टीवी पर वो दिखाए थे, उसके प्रोमो दिखाए थे जो उनके शूट किए हुए थे। ये सारी टीम, भाई साहब हम किसी का सम्मान करना जानते ही नहीं। अरे ठीक है वो हमारे नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के तो दुश्मन है। और भाई साहब युद्ध का बेसिक नियम है, जिसे हिंदू ना जानता है ना जानना चाहता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज हम हर किसी पर उंगली उठा देते हैं। जी भाई साहब मैं आपकी बात सुनूंगा। भाई साहब कुछ कहने के लिए इस विषय पे मेरा शेष ही नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल परफेक्ट बात कही, बिल्कुल परफेक्ट बात कही। बस मैं इसमें एक इतिहास जोड़ता चलूं। मुअत्तज़िले बगदाद के जो कैलिफेट से और खलीफा हारून अल रशीद और उनके समय के लोग, वो मुअत्तज़िला एक मूवमेंट चला था जिन्होंने ये कहा था कि कुरान जिंदगी में उतारने की किताब नहीं है, एक इपिक है, पढ़ लीजिए बस, ठीक है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं। एक लंबे समय तक बौद्ध प्रभाव था उन पर और ये सब हुआ। आज उनकी कोई किताब शेष नहीं है, आज उनके नाम तक शेष नहीं है, सब मार दिए गए, सब कुछ जला दिया गया। मगर उन्होंने एक दरवाजा खोला जहां से ताजा हवा आई। आज के जो एक्स मुस्लिम यही काम कर रहे हैं। हो सकता है ये सारे मारे जाएं, हो सकता है हम सारे मारे जाएं, इसमें समस्या भी कोई नहीं है। अगर नहीं मारे जाएंगे और शत्रु के हाथ से मारा जाना तो मोक्ष का पथ है, परम सम्मान का है। मानवीर का रण में बलि होने से मूल्यवान होती है सोने की भस्म सदा सोने से। वैसे योद्धा तो होते इसलिए हैं कि शत्रु के हाथ से मारे जाएं और उनकी जलती हुई चिताएं आने वाली पीढ़ियों के लिए लाइट हाउस का काम करें। बिल्कुल, तो ये लोग वो काम कर रहे हैं जो बड़ा काम है। मैं इनमें से कई लोगों के निकट संपर्क में, इसलिए मैं जानता हूं उनकी स्थिति को। आपको अंदाजा नहीं है, ये बात कहने से तो बात नहीं बनती। बहुत उन्होंने काम किया है, जोरदार काम किया है। नीतीश श्रीवास्तव साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कविता सनातनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमेंट बढ़िया है। नीरज भाटिया जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। धर्म का मूल अर्थ होता है, हिंदुओं में इतने बड़े इंडस्ट्रियल्स होने के बावजूद धर्म के लिए दान नहीं दे रहे, इसका क्या कारण है गुरु जी? आप बताएं, ये आपका विषय। वो धर्म को जानते नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे धर्माचार्यों ने जब तक हम रहीम और रसखान जैसे लोगों का अध्ययन नहीं करेंगे, उनके जीवन का अध्ययन नहीं करेंगे, हम इस बात को पकड़ नहीं सकते। भाई साहब हमारे धर्म को बिल्कुल इस तरह कर दिया गया। भाई साहब आज एक धर्माचार्य, एक बहुत बड़े धर्माचार्य हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। भाई साहब मैं उनकी रामचरितमानस का नित्य पाठ करता हूं। भाई साहब उसके बहुत सारे उनकी ऐसी रचनाएं हैं जो मैं नित्य पाठ करता हूं। भाई साहब लेकिन एक धर्माचार्य के रूप में भाई साहब मैं उनसे बड़ा विफल किसी व्यक्ति को नहीं मानता। राजापुर गांव है भाई साहब चित्रकूट के पास, वहां उनका जन्म हुआ था। और जिस दिन उनका जन्म हुआ था उनके गांव पर गाज गिरी थी। भाई साहब गाज गिरना मतलब मुसलमानों का आक्रमण होना। भाई साहब उनके पिता पंडित आत्माराम दुबे बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने समझ लिया था कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इस बच्चे की आयु बहुत है, तो उन्होंने उस बच्चे को अपनी नौकरानी के द्वारा दूर भिजवा दिया था। भाई साहब गांव पर आक्रमण हुआ, सारा गांव खत्म कर दिया गया, उनके पिता को मार दिया गया, गांव की सारी महिलाओं से बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेचा गया, रखेल बना लिया गया, गांव एक बार को मटियामेट कर दिया गया, भाई साहब उजाड़ दिया गांव। तुलसीदास जी भाई साहब बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े भक्त हुए। उनकी रचनाएं हमेशा सनातन धर्म का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी, लेकिन कहीं भी उन्होंने इस घटना का जिक्र नहीं किया। भाई साहब
भगवान राम जो इनके इतने आराध्य थे, जिनका उनके जीवन में भगवान राम का मंदिर टूटा, उन्होंने भाई साहब कहीं एक दो छोटी मोटी लाइनें कहीं किसी रचना में लिख दी हो तो लिख दी हो, लेकिन अपने आराध्य की जन्मभूमि टूटने का भी उन्होंने प्रलाप नहीं किया। भाई साहब मैं साधुवाद देता हूं महर्षि दयानंद सरस्वती जी को। पहला डॉक्यूमेंट इस्लाम के बारे में जो किसी ने, जी भाई साहब, उन्हें भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और मां जगदंबा विराजमान है भाई साहब, और इन सभी की शक्ति से आप प्रकाशित हो रहे हैं, आलोकित हो रहे हैं भाई साहब। तो भाई साहब मैं बता रहा था कि हो सकता है कहीं हो, मुझे ना मिला हो, लेकिन मुझे यह लगता है जितना मैंने अपने जीवन में खोज की, महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले एक भी साधु ने कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। हमारे हिंदुओं को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मैं भाई साहब बहुत सारे लोगों की गीता सुनता हूं, वो गीता पर प्रवचन देते हैं, पता नहीं भाई साहब कितने बड़े बड़े शब्द जाल बुनते हैं, लेकिन जो गीता के असली अर्थ हैं, जो योगेश्वर ने हमें समझाए हैं और जिनके लिए योगेश्वर ने कहा है, उनका घोष है अतचेतत्वम अहंकारान न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। हे मानव, हे अर्जुन, यदि तू झूठे अहंकार के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश होगा। और भाई साहब बात क्या सुना रहे हैं, केवल अर्जुन को भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन ये मत सोच कि सामने तेरा चाचा खड़ा है, तेरा दादा खड़ा है, तेरा गुरु खड़ा है, तेरा मामा खड़ा है। ये जो भी अधर्म के साथ हैं, ये सारे मारने लायक हैं, वध करने योग्य हैं। भाई साहब यही तो गीता का सार है, लेकिन हमने गीता के मनीषियों को सुना, उनके चरणों में बैठ बैठकर, और समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने अपने कौन कौन से ग्रंथ रख दिए, कौन कौन से ग्रंथ लिख दिए, कौन कौन से ग्रंथ रच दिए, और पराक्रम और पुरुषार्थ को भुलाने के लिए हिंदू को लड्डू गोपाल बना दिया। जो धर्म की अग्नि है, जो हमारे धर्म का सार है, उस योगेश्वर श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल बनाकर सबके घरों में बैठा दिया। तो भाई साहब जब तक धर्म का सार लोग समझेंगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं कि धर्म किस बात में। आज भाई साहब मंदिरों में देखिए, लोग फूलों वाले बंगले बनवाते हैं भाई साहब, फूलों से मंदिरों की सज्जा करवाते हैं, एक एक दिन में कई कई लाख रुपए लगते हैं, केवल कुछ घंटों का श्रृंगार। लोग बड़े बड़े गायक बुलाते हैं भाई साहब, जागरण करवाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद करते हैं भाई साहब। लोग शराब पीकर जागरण करते हैं, जहां शराब पी जाती है क्या वहां मां आएगी भाई साहब? सात्विक शक्तियां कैसे आएंगी वहां पर? लेकिन हिंदू इसे धर्म समझता है, मां बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, उसके लिए बोलने को हिंदू धर्म नहीं समझता। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिस भगवान की आप पूजा करते हैं रोज कहीं ना कहीं भारत में उसका मंदिर तोड़ा जाता है, कहीं ना कहीं भारत के हिस्से में रोज मंदिर टूटता है। किसी हिंदू को दर्द ही नहीं होता। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कहां है? लेकिन जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा हिंदू को धर्म से, और हिंदू को योगेश्वर की व्यथा समझानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। एक सज्जन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए? कम से कम 2 करोड़ नौजवान खड़े हो अपना बलिदान देने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी गर्दन कटवाने के लिए। जिस दिन 2 करोड़ नौजवान तैयार हो जाएंगे, फिर सनातन वैदिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र, इसे बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं बनेगा, और हिंदू राष्ट्र सोशल मीडिया पर नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र जमीन पर बनाना पड़ेगा, धरती पर बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में बनाना पड़ेगा। ठीक बात है। इस विषय में 2 वाक्य जी भाई, धर्माचार्य बोल रहे हो तो उनके सामने कोई शब्द शोभा नहीं देते। आपकी अनुमति से मैं 2 वाक्य कहना चाहूंगा। जी भाई, जी भाई। भारत के शांति प्रिय 10 करोड़ हिंदुओं की आंखों में ये सपना आना चाहिए
कि 2 म्लेच्छ समाप्त करेंगे, 2 की घर वापसी करेंगे। ये करना शुरू कर दीजिए, यूं निपट जाएगी। लाने पड़ेंगे, भगवतियां शुद्ध करनी पड़ेंगी, लड़के लेने पड़ेंगे, इनको लाइए। ये काम तो करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप सोचें हम कुछ करें नहीं, अपने आप निपट जाए, नहीं होने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति एक्स मुस्लिम बनता है वो एक पूरे समूह को छोड़ता है। शाम में खुद कहां बैठेगा, उसकी पत्नी किसकी पत्नी के साथ दोस्ती करेगी, उसके बच्चे किसके बच्चों के साथ खेलेंगे। कोई सपोर्ट तो बनानी पड़ेगी, सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, घर में तो लाना पड़ेगा। एक रास्ता दिखाया, त्यागी जी को लेकर आए, ऐसे लाखों लोगों को लेकर आइए, करोड़ों लोगों को ले आइए, सब समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। अगला एक कमेंट किन्हीं सज्जन ने, तुफैल जी आपने कहा कि ऐसे दोस्तों को जानते हैं जो मुस्लिम है, वे कैसे घर वापसी नहीं करना चाहते, उनके कारण क्या है? इस प्रश्न को मैं स्पष्ट नहीं समझ पाया, फिर भी जितना समझ पाया हूं, लोग घर वापसी करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयार हैं। ये जिस समाज से आते हैं स्वामी जी, त्यागियों का पूरा सम्मेलन मुस्लिम त्यागियों का, मूल्य त्यागियों का, हिंदू त्यागियों का होता रहता है। अभी कुछ सालों से हो रहा है कि नहीं पता, नहीं तो 10 साल 12 साल पहले तो ये सामान्य बात थी, त्यागी आने को तैयार थे। तो वो, मगर यही समस्या कि हमारे बच्चों को हमारी लड़कियां कौन लेगा, हमारे लड़कों को लड़कियां कहां से मिलेंगी? महाराणा भगवंत सिंह जो विश्व हिंदू परिषद के बाद में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, वो आए थे यहाँ। 60-84 है, नोएडा से लेके सहारनपुर तक की पूरी बेल्ट, मेरठ से थोड़ा आगे तक बेल्ट है। 60 गांव सिसोदियों के, 84 गांव चौहानों के हैं। सिर्फ 2.5 गांव हैं मुसलमान इनमें, बाकी सब हिंदू हैं। उनके बुढ़े उनके चरणों में पैर रख के रोए, दाढ़ियां भीग गई उनकी कि महाराज घर पे आइए वापस। तय हो गया लगभग लोगों ने, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, लड़कियां ले लो, 2 मत, हमारी लड़कियां ले लो, इतना तो करो, शुरू तो हो। लोगों ने मना कर दिया। कैसे होगा अपनी मर्जी? अगर हम नहीं खा पाएंगे अपने समाज को, गुजर मुसलमान हैं, ये जो तालिबान है, तालिबान के लीडर ये गर्व से कहते हैं कि जाट और गुजर हैं ये। अब आप गुजर इनको स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे एक मित्र हैं पाकिस्तान के, सोशल मीडिया के कारण उनसे परिचय है, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अमृतसर की तरफ से गए थे। वो कहते हैं कि हम 2000 तक अमानती कब्र बनाते थे। अमानती कब्र का मतलब, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हम कब्र जमीन, हमारे बुजुर्ग मरते थे तो हम दफनाते थे। एक तो वो बड़ा मांस नहीं खाते, गाय भैंस नहीं खाते, दफनाते थे तो कहते थे जमीन से कि ये अमानत है, हम जिस दिन अपने घर जाएंगे तो उससे वापस ले लेंगे। अपनी जन्मभूमि की ललक है, हम कुछ भी नहीं करना चाहते तो कैसे होगा? घर वापसी करना। एक्स मुस्लिम समीर की क्या स्थिति है, एक्स मुस्लिम साहिल की क्या स्थिति है? उसने, उसकी पत्नी ने, बच्चों ने रोटी खाई कि नहीं खाई, उनका क्या हो रहा है, इसकी कोई चिंता हम लोग करेंगे कि नहीं? अगर हम यही करने लगे तो भीड़ आ जाएगी। तो एक ये ऐसा इश्यू है, हमको ये तो करना ही पड़ेगा। गुरदीप सिंह जी, बहुत आपका ये प्रश्न है केवल, लेकिन हिंदू ना तो संगठित नहीं जागने के लिए तैयार हैं। इस विषय पर तो स्वामी जी ने बात की है, यही सारा विषय आज तो लिया ही है, तो इसका तो ये मदनी ने गजवाए हिंद की शुरुआत कर दिया, अगर हिंदू सोता रहा तो अपनी चिता खुद सजा लेगा। एसडी जी धन्यवाद, इस पर कुछ कहना चाहें तो कहिए। देखिए, मदनी ने शुरुआत नहीं की है, शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। जिस दिन मोहम्मद ने मक्केश्वर महादेव के मंदिर को तोड़ दिया था, उसी दिन गजवाए हिंद की शुरुआत हो गई थी। गलती हमारी है। जिस दिन ये फितना शुरू हुआ था, मैं सब क्षमा चाहता हूं, मैं भी क्योंकि मुसलमानों की किताबें बहुत पढ़ता हूं, तो मेरी भी भाषा में उर्दू आ चुकी है। क्या जिस दिन ये गंदगी शुरू हुई थी, उसी दिन हिंदुस्तान के धर्माध्यक्षों को यह कहना चाहिए था अपने क्षत्रियों से, अपने योद्धाओं से कि जाओ और अब, और जिसने मक्केश्वर महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया है, पहले उन सबको मार दो। अगर हमारे धर्माध्यक्षों ने उस दिन ये काम किया होता तो ये गंदगी दुनिया में होती नहीं और पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म होता। गजवाए हिंद मदनी ने शुरू नहीं किया। मदनी तो गजवाए हिंद का एक सिपह सालार है, और मदनी जैसे लाखों हैं। मदनी ने बोल दिया है, बहुत सारे हैं जो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आप इस्लाम की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करिए। हमारा युद्ध कला का एक सिद्धांत है,
शत्रु की ताकत को ज्यादा करके समझिए, अपनी ताकत को कम करके आंकिए, तभी लड़ पाएंगे, तभी विजय मिलेगी। लेकिन हिंदू क्या करता है, हिंदू शत्रु की ताकत को आंकता ही नहीं और अपनी को जानता नहीं। मेरे भाई, गजवाए हिंद ये आज से शुरू नहीं हुआ है। गजवाए हिंद, हिंद इनके लिए एक स्टेशन है। हिंदुस्तान को जीतकर पूरी दुनिया में ये जंग लड़ेंगे, पूरी दुनिया में जंग लड़ेंगे और पूरी दुनिया का विनाश होगा। इसीलिए हिंदू को बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन बचाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। गजवाए हिंद मुकम्मल होने वाला है। हमारा सौभाग्यशाली है कि हम गजवाए हिंद जब खत्म होने वाला है उस समय पैदा हुए हैं। अगर हम आज अपना बलिदान दे दें, हम मरने के लिए तैयार हो जाएं, तो धरती की कोई ताकत गजवाए हिंद नहीं करवा सकती। और एक बात याद रखना, धर्म के लिए दिए हुए बलिदान को दुनिया देखे ना देखे, मेरी मां और महादेव देखते हैं, और मेरी मां और महादेव ही सब कुछ करने वाले हैं। हम अकर्मण्य बैठे रहेंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार होंगे तो वो हमें विजयश्री देंगे। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। नीरज भाटिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सिख पंथ सनातन धर्म का ही पंथ था, पर आज के समय में सिखों का संतान से विरोध और नफरत को कैसे ठीक किया जाए? अपने शत्रु से लड़ना शुरू कीजिए। आपके समान विचारों के लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे। हम केवल बातों से सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम शत्रु से लड़ते तो है नहीं, शत्रु के सामने तो भाग लेते हैं। हमारे हिंदू योद्धाओं ने ही बहादुर शाह जफर को दोबारा से राजा घोषित कर दिया था, बादशाह घोषित कर दिया था। इस्लाम के सत्य को स्वीकार करिए और इस्लाम से अपने बूते पर टक्कर लेने की तैयारी करिए। जो भी समान विचारधारा के लोग होंगे आपके साथ आएंगे और आप पहले जोड़ते रहेंगे लोगों को। कोई नहीं जुड़ने वाला बातों से आपकी। मैं आज लाखों सिक्कों को जानता हूं और मानता हूं जो मुझे आके भाई साहब मंदिर में समर्थन देते हैं। बहुत बड़ी तादाद में सिख आते रहते, अभी भी निहंग आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम्हारा और हमारा एक ही दुश्मन है भाई, और हम भाई हैं। मैंने भी उनसे निवेदन करा कि भाई भाइयों की लड़ाई में दुश्मन ना जीत जाए। तो भाई साहब ये तब होता है जब हम अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता से चलते हैं। हम जोड़ते रहेंगे। अरे जोड़ के करोगे क्या? तुम 10 करोड़ भेड़ जोड़ लो, क्या 10 करोड़ भेड़ें जुड़कर भेड़ियों के एक छोटे से समूह का मुकाबला कर सकती हैं? भेड़ियों के समूह से लड़ने के लिए आपको या तो भेड़िया बनना पड़ेगा या शेर बनना पड़ेगा। अपने को सुधारिए, दुनिया आपके साथ लड़ेगी। ठीक बात। रोहिताश सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। रूपेश पंडिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नाइट में बिकम यूट्यूब मेंबर, बड़ी कृपा सदस्यता लेने के लिए। संदीप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्तौड़ पवन, मैं साफ नहीं पढ़ पा रहा। पवन और चंदौर की महान बलिदानियों ने दिखाया था कि जीने और मरने का क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, इनकी बात ये बिल्कुल सही है। मेरी भाई साहब नजर कमजोर है, मैं भी पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूं इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है और मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल ठीक बात। ये तो कमेंट ले लिया, ये कमेंट भी ले लिया, ये कमेंट भी ले लिया। अमित गौड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। रावण युद्ध अजान किया तब नाग, ये हनुमान हमनाष्टक से है। इसको एक मुल्ला मुझे बोला कि रावण भी अजान देता था। अब मैं रो लूं या हंसूं? वो है ना रामचरितमानस में शाखा ते शाखा पर जाई,
तो उसका अर्थ जी आने जी से जी साले करते हैं कि एक शाखा से दूसरी शाखा में जाओ, तो बहुत की बातें हैं। अजीब आदमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें डिमोरलाइज न करें, अब हिंदू रोटी बेटी लेने के लिए तैयार है, पुरानी बात बताकर हमारा दम न निकाल। नहीं भगवान, मैं तो शुद्धि करने के लिए सबसे ज्यादा दृढ़ता से काम करता हूं, कहता हूं। और हाँ जी, भाई साहब, मैं ये हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूं। जब हम हिंदुओं को सत्य बताते हैं तो हिंदू कहते हैं नकारात्मक बातें मत करो, नेगेटिविटी मत फैलाइए। सत्य तो यह है कि हिंदू सत्य को सुनने के लिए भी तैयार नहीं। आम हिंदू की बात कर रहा हूं भाई साहब, मुझे नहीं पता ये अजीब आदमी जी कैसे आदमी है, लेकिन आम हिंदू, एक हमारे भाई साहब बहुत बढ़िया भक्त हैं, एक माँ काली के और आईआईटी रुड़की के, वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, एमटेक किया आईआईटी रुड़की से। भाई साहब, मेरी उनकी मित्रता हो गई। एक दिन वो आए और मैं मुसलमानों की समस्याओं के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने यहां से निकलते ही मुझे ब्लॉक कर दिया यहां से और उन्होंने बताया कि भाई ये आदमी तो बहुत नकारात्मक है, इसके जीवन में तो कोई सकारात्मकता है ही नहीं। असल में हिंदू समस्या को जानना नहीं चाहता, हिंदू ये समझना चाहिए चाहता कि मुझसे भाई साहब, हम जो मुट्ठी भर लोग हैं, चाहे तुफैल चतुर्वेदी जी हो, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, और इसमें कोई पीछे खड़ा हुआ नरसिंहानंद हो, हमसे ज्यादा पॉजिटिव आदमी नहीं मिलेगा आपको। सारी परिस्थितियों को समझते हुए भी हम धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमसे ज्यादा पॉजिटिव मानसिकता का आदमी आपको मिलेगा ही नहीं। ना कहीं प्रशंसा है, ना कहीं एप्रिसिएशन है, साधनों की विकटहीनता, विकट साधनहीनता। फिर भी सच बताना चाहते हैं। भाई साहब ने जो धर्मांतरण के बारे में बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आज आप तैयार तब हैं जब मौत आपके सामने आकर खड़ी हो गई है, आपकी ताकत इस्लाम की ताकत से कमजोर पड़ने लगी है। आप तब तैयार हैं जब दिल्ली के रामलीला मैदान में मदनी हिंदू देवी देवताओं को हीन बता रहा है, तब आप तैयार हैं। जब आपकी ताकत थी, आप इन सबको कुचल सकते थे, पीस सकते थे, तब आप अहंकार, आपके पूर्वज, आप लोग अहंकार में भरे हुए थे और आपने कहा भाई हम नहीं करेंगे। ठीक बात। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज हम जो गलती कर रहे हैं वो हम तक खत्म नहीं होने वाली है। कौम के जो रहबर होते हैं उनकी गलतियां कई कई पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती हैं। आज जो हम भुगत रहे हैं अपने धर्माध्यक्षों की कमियों को, कि गांधी जैसे गंदगी के ढेर को जिन्होंने महात्मा घोषित कर दिया और मान भी लिया, और बाद में राष्ट्रपिता भी घोषित कर दिया और मान भी लिया। जिन स्वामी सदानंद जी महाराज ने गांधी को राष्ट्रपिता घोषित कर दिया था, उसके हत्यारे को गांधी ने अपना भाई बताया था। कहां से पॉजिटिविटी ले आऊं भाई साहब मैं? ठीक बात, ठीक बात। सुनामी बाबा जी, तुफैल जी, काश मेरे पास आप एक रिश्तेदार के रूप में, एक भाई के रूप में, एक चचेरे भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, मैं सब तरह से आपके साथ हूं भाई। जी जी जी। अगर निजी रूप से संपर्क चाहते हैं तो tufailchaturvedi@gmail.com, TUFAILCHATURVEDI@gmail.com पर संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर छोड़िए, अपनी बात रखिए, मैं आपको कॉल करूंगा। मैं सहज उपलब्ध हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फोन नहीं उठाता या कोई मुझसे बात करना चाहे तो मैं उपलब्ध नहीं होता। मैं सदैव उपलब्ध होता हूँ। अगर व्यस्त होऊंगा तो कह दूंगा साहब इस समय नहीं, थोड़ी देर बाद, मगर सदैव हूँ। मैं आपका भाई ही हूँ, धर्म बंधु हैं हम लोग, एक धर्म की डोर से बंधे हुए, हम सब साथी हैं एक दूसरे के। सब भाई हैं, हम सब भाई हैं भाई साहब। जी जी जी, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ये आपसे है। गुरुजी, अपनी प्रिय कविता के कुछ अंश सुना दीजिए। आप भाई साहब आते हैं तो एक दो कविता को सुना दो, दो चार लाइनें। बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है भाई साहब मूल रूप से, और सारस्वत मोहन मनीषी जी की कविता है। मैंने उन दोनों कविताओं को मिलाकर कुछ तोड़ मोड़ दिया है, और सनातनियों से कहता रहता हूं तुकबंदी उनकी कविताएं मूल थी, थोड़ी बहुत मैंने छेड़छाड़ करके एक अलग सा वो कर दिया है।
हे मित्र सुनो अब साथ चले, अब और पंथ क्या शेष रहा, संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान, उस ओर शांति जिस ओर विजय, अब और नया क्या हो निश्चय, जे मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार शांति का नाम नहीं। हे मित्र चले अब धनुष धरे, रण में चलकर कुछ काम करें, देखे है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, अपने धर्म को विजय दिलाए हम, या स्वयं वीर गति पाए हम, करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। अब भाई साहब सारस्वत मोहन मनीषी जी की कविता है। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, बिना युद्ध के यहां किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है, और सुनो धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है, अब लड़ना बहुत जरूरी है। और भाई लड़ाई करेगा कौन? बजरंगी का बल तुम में, अब उठो ग्रकोदर भीम बनो, गन्ना बनने का समय गया, अब नीम बनो बस नीम बनो, रोने धोने का वक्त गया, हर आंसू को अंगार करो, चंदन कम विषधर ज्यादा है, संघार करो संघार करो, संघार करो संघार करो। ये मूल मंत्र है और कुरान में ये है। जो काफिरों के अइम्मा हैं, काफिरों के इमाम हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम्स के लीडर, उन्हें मारो। इस्लामी समझते हैं ये जो आंख में हेमचंद्र विक्रमादित्य, अंतिम विक्रमादित्य दिल्ली का शासक, उसकी आंख में तीर यूं ही नहीं लगा था, एक टुकड़ी जिसका काम था सैनिकों से अलग, सामान्य सैनिकों से अलग, सेनापतियों को, राजा को मारना। उनको इस बात का पूरा ध्यान है, पूरा जानते हैं वो युद्ध कला क्या होती है। तो ये बात बिल्कुल अपना आपको बढ़िया कविता सुनाई, और ये करणीय कार्य है। काली शंकर दास जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों को इतना हिम्मत कहां से मिलता है? आपके घरों की बहनें, आपके घरों की बेटी, आपकी पत्नी, उसके साथ बलात्कार करने की अदम्य इच्छा, आपकी संपत्ति को छीनने की इच्छा, आपके मठ मंदिरों को तोड़कर उसमें अपनी मस्जिद, अपने मदरसे बनाने की इच्छा उन्हें प्राण देती है, इतनी हिम्मत देती है। दुनिया में हमेशा से ही नारी लुटेरों की इच्छाओं का सबसे बड़ा केंद्र रही है। राक्षसों का सबसे बड़ा काम होता है नारियों के साथ बलात्कार करना और मांस भक्षण करना। तो आपकी बेटी, मेरी बेटी, हमारी बेटियां, हमारी पत्नियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें, उनकी इज्जत लूटने की जो इनकी अदम्य इच्छा, जो इन्हें सिखा के गया मोहम्मद, और मोहम्मद के बाद सारे इनके मौलानाओं ने इन्हें सिखाया, वो इनकी ताकत का सबसे बड़ा आधार है। ठीक। एक सज्जन श्रीराम चौहान जी जानना चाहते हैं, गुरुदेव यति जी, मैं गाजियाबाद आता जाता रहता हूं, क्या मुझे आपसे मिलने और दर्शन का सौभाग्य प्राप्त? हाँ, डासना मंदिर आइए, डासना शिव शक्ति धाम डासना में आइए। अभी मैं मंदिर में ही हूं। 2 बजे से 5 बजे तक मैं सो जाता हूं। दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक मत आइए, उसके अलावा आइए, हम सबसे मिलते हैं। रवि रंकार जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को चरण वंदना। हिंदू शादियों में हर वर्ष लाखों करोड़ खर्चते हैं, मगर बच्चे पैदा करने को खर्ची समझकर कुलनाश करवा रहे हैं। इस कुप्रथा को कैसे रोकें? बहुत बड़ी समस्या भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे रोकेंगे, लेकिन ये रुकनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये भाई साहब हमेशा हम लोग बात करते रहते हैं इसकी। ठीक बात है। एक अजीब आदमी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह आनंद जी,
वास्तविक समहा है। तुफैल जी भी महाराणा प्रताप यज्ञ का आह्वान करते हैं, पत्नी के अतिरिक्त एक पत्नी साथी बनाएं, खुलकर नहीं, इसमें मैं कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। सनातन सिपाही जी कह रहे हैं, गुरुजी आपने जो ट्विटर हैंडल पर यति नरसिंहानंद सरस्वती फाउंडेशन नाम का अकाउंट बनाया है, क्या आप उसे संचालित करते हैं? कृपया बताएं। हाँ, मेरे लोग संचालित करते हैं भाई, तो मेरे शिष्यगण उसे संचालित करते हैं भाई साहब। जो मतलब अपना ही अकाउंट है? मंदिर के लोग हैं। जी जी भाई साहब। अच्छा, ठीक है। फिर अच्छा, इतनी तेजी से कमेंट आ रहे हैं कि मैं किस किस को लूं और किसको छोड़ूं, तय करना मुश्किल हो रहा है। अजीब आदमी, धन्यवाद। अच्छा, ये तो हम ले चुके हैं, इस कमेंट को हम ले चुके हैं। मैं आपसे 1 घंटा बात करना चाहता था और मुझे लग रहा था, बल्कि मैं 45 मिनट की रिक्वेस्ट की थी, मगर 1.25 घंटा हो लिया और भरपूर ढंग से जो बात कहनी चाहिए। और ये गंभीर विषय है कि समस्या की समझ और उसके समाधान की तरफ बढ़ना, और ये तय है कि ये मुझे आपको ही करना है, समाज को ही करना है। हम किसी राजनीतिक दल, किसी संगठन पर भरोसा करके शांत नहीं बैठ सकते। ये धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही है, इसमें कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, हम इससे बच नहीं सकते। मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो कलकत्ता के बड़े व्यापारी हैं। जो मारवाड़ी समाज कलकत्ता में बड़ा प्रभावी है, और उसके जो प्रमुख लोग हैं वो माहेश्वरी हैं, राजस्थान के माहेश्वरी। तो वो मुझसे कह रहे थे कि हम लोग कलकत्ता से अहमदाबाद और सूरत शिफ्ट कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ढाका से कलकत्ता शिफ्ट किया था, अब कलकत्ता से हम अहमदाबाद और सूरत अगला डेस्टिनेशन तय कर लिया है, और उसके बाद हिंद महासागर कब आएगा? समस्या के समाधान के लिए ध्यान रहे, 1946 16 अगस्त को कलकत्ता में दंगे हुए थे, भयानक दंगे हुए थे। एक दिन के दंगे में 10,000 लोग मारे गए थे। 2 दिन तक उत्पात होता रहा, और तीसरे दिन जो मार पे लिए लोगों ने, और उसका जवाब बिहार में भी तगड़ा दिया गया, जो बहुत आग्रह कर रहे थे। चौथे दिन सबकी बदन में झुरझुरी आ गई। हिंदू जब पौरुष प्रकट करना शुरू करता है तो वो निबट सकता है, मगर अगर हम पौरुष प्रकट करेंगे नहीं, इंतजार ही करते रहेंगे, यहां से वहां शिफ्ट करेंगे, तो क्या लगता है दिल्ली में समस्या नहीं है क्या? गाजियाबाद में नहीं है क्या? मुंबई में नहीं है क्या? सूरत में नहीं है? अहमदाबाद में नहीं? कहां नहीं है? पौरुष का कोई विकल्प ही नहीं है, धर्म युद्ध है, लड़ना ही पड़ेगा। इतनी देर में और भी कुछ कमेंट आ गए। ट्राई कलर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंग बली, तोड़ दे जबान काफिरों के हत्यारों की नली, टाइप का कुछ होगा। हर हर महादेव। ये मदरसा ब्रेन वॉशिंग कैसे बंद की जा सकती है? यही तरीका है जो बात कर रहे हैं स्वामी जी, और कोई तरीका नहीं है। दिस इज द ओनली वे आउट। अंश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी नमस्ते। यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी ये लोग बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, वहां पर रहने वाले क्रिश्चियन की भी समस्या है जो हमारे देश में हिंदुओं की है, इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल भाई साहब, सही कह रहे हैं ये लोग, लेकिन क्रिश्चियन लड़ने के लिए खड़े होंगे, बहुत जल्दी लड़ने के लिए खड़े होंगे। बहुत व्यापक योजनाएं वो लोग बना रहे हैं। इस्लाम का नाश भाई साहब पूरी धरती से होगा। हम लोगों को यह सोचनी चाहिए कि इस्लाम के नाश से पहले सनातन धरती से ना मिट जाए, और इसके लिए हमें मित्र बढ़ाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मित्र बढ़ाने चाहिए। यूरोप में भी मित्र खोजने चाहिए, अमेरिका में भी, यहूदियों में भी, ईसाइयों में। सबसे पहले देखिए भाई साहब, समस्याएं बहुत हैं, हिंदुओं की बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय इस्लाम है। मैं वैसे इस तरह कहता हूं कि समस्याएं बहुत सारी होती है शरीर में। मुहासा भी एक समस्या है, डायबिटीज भी एक समस्या है, पेट में कब्ज हो रहा वो भी समस्या है। लेकिन अगर कैंसर हो गया तो सबसे पहले इलाज कैंसर का करना पड़ता है।
तो मानवता के कैंसर का नाम है इस्लाम। इसका इलाज खोजना पड़ेगा, हम इसका इलाज खोजेंगे, सारी दुनिया हमारे साथ आने वाली है। यूरोप की चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए और उनसे मिलने का प्रयास करिए, यूरोप वालों से, अमेरिका वालों से, ऑस्ट्रेलिया वालों से। अजीम आदमी जी ने अपनी गरीब बांग्लादेशी विधवा आदि की चुने, अपनी पत्नी गरीब बांग्लादेशी विधवा आदि को चुने। आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं इससे बाहर हूं। मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है अभी, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे बेटे की चिंता है और राष्ट्र की चिंता है। राष्ट्र की सेवा में ही रत हूँ। और स्वामी जी से आप कह रहे हो तो इसका जवाब ये दे। वैसे इन्होंने जो बात कही थी ना भाई साहब, मैं उससे बात से कई बार सहमत भी होता हूं, लेकिन खैर ये कभी अलग का डिस्कशन है भाई साहब, कभी व्यक्तिगत पे डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ अभी उचित नहीं है बातें यहाँ करना। ठीक है, ठीक है। तो मित्रों, आपकी चैनल के बारे में बताएं किसका, तो फिर मैं विनती करूंगा। जी भाई साहब, अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाया आपने? मैं भाई साहब बनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक चैनल है नर्सिंग विद उदिता, डॉक्टर उदिता त्यागी के साथ मैं चर्चा करता हूं धर्म की, लेकिन बहुत एक्टिव नहीं है भाई साहब। मेरा कोई चैनल इस तरह से नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगा भाई साहब। आपसे मार्गदर्शन लूंगा, इसके बारे में बनाऊंगा। असल में मेरा भाई साहब बाहर निकलना बंद कर दिया है। अब बाहर निकलना बंद कर दिया तो कमरे में बैठ के काम करना पड़ेगा। और भाई साहब मैं जो भविष्य की चर्चा है वो आपके साथ व्यक्तिगत में करूंगा भाई साहब। ठीक। आज तो मेरे लिए भाई साहब यही बहुत गर्व की बात है कि मैं आपके साथ बैठा और आपने मेरी पूरी बात सुनी। आपके साथ बैठना भाई साहब वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है। आप आदर्श हैं हमारे, हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। हमारी भाई साहब, मैं राष्ट्रवादी बचपन से नहीं हूं, मैं तो एक कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति हूं और हिंदू मुस्लिम एकता वाले परिवार का व्यक्ति हूं। मैंने तो जो सनातन धर्म सीखा, इस्लाम की समस्याएं सीखी, आपके जैसे विद्वानों के चरणों में बैठकर ही सीखी है। बहुत कुछ लोग जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप उनमें से एक हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सम्मान होता है कि वो अपने आदर्श के साथ बैठकर कोई चर्चा कर रहा हो। ये व्यक्तिगत में भी मेरे लिए सम्मान है। जब मैं आपके पास आता हूं, आपके पास बैठकर चाय पीता हूं, तो अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करता हूं। और आज मैं यहां बैठा हूं तो यहां भी मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरे लिए ये गौरव के क्षण है और इसके लिए मैं हृदय की संपूर्ण गहराइयों से आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं भाई साहब, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। नारायण चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विलंब हो रहा है आप सब लोगों को भी, और इस गंभीर चर्चा पर कि अरशद मदनी की बातों को गंभीरता से लें। वहां बैठे हुए हिंदू आचार्य इस बात पर मौन रहे, ये बात बहुत गंभीर है। हमको गलत बात का विरोध करना आना ही चाहिए। हमारे पिता भी गलत बोले, सामने खड़े हुए। ये चलता है, छोड़ो जाने दो, ये करते हुए 1400 साल हो गए, दुनिया की दुर्गत होने को तैयार है। तो गंभीर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी प्रणाम। जय हिंद। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। जय।